एक मिलन कार्यक्रम को वो रूप देना जो कि सेना में चर्चित होता है, सैनिक मिलन, सैनिक सम्मेलन। और हम सारे के सारे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है उसकी तरफ जब देखते ही हैं, तो जब उस मंदिर का सबसे बुजुर्ग हमारा सबसे सीनियर आ रखा है तो हमारे लिए हौसले की बात है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर। और आज ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने हमारी रिक्वेस्ट सुनी कि आकर के हमारे साथ में थोड़ी देर बैठेंगे, तो ये हमारे लिए पूरे यूथ फाउंडेशन के लिए और सारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा गर्व और विश्वास से आगे काम करने का एक मकसद बनता है। कर्नल कोठियाल सर, यहाँ पर मौजूद सभी इंस्ट्रक्टर्स और यूथ फाउंडेशन के स्टाफ और सामने बैठे हुए यूथ फाउंडेशन के सभी यूथ जो कि हमारे भावी अग्निवीर हैं, और मेरे बगल में एक छोटा अग्निवीर यहाँ पे बैठा हुआ है। ओ, महाअग्निवीर। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत आशा के साथ और बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे सर ने यहाँ पे बुलाया, आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, और मैं सर का इस सम्मान और इस आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मुझे यकीन है कि आप सभी को, मुझे और आप में से मैक्सिमम लोगों को, या मैं कहूँगा सभी को, मुझे यकीन है कि जो गढ़वाल राइफल्स के लिए एलिजिबल हैं उनको मैं जनवरी के बैच में सादर और प्रेम से आपका वेलकम गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में होगा। जनवरी में जो बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे और गढ़वाल राइफल्स को ज्वाइन करेंगे। अगला, मैं इसलिए भी आज की इस मुलाकात को बहुत सम्मान का विषय मानता हूँ, क्योंकि मुझे यूथ फाउंडेशन में आने का मौका मिला और मुझे और सभी को विदित है कि यूथ फाउंडेशन कर्नल कोठियाल सर के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। आपको पता है कि यूथ फाउंडेशन के 7 जगहों पर यूथ फाउंडेशन के कोर्स चलते हैं। अभी तक तकरीबन 15,200 यूथ फाउंडेशन के सपोर्ट से और यूथ फाउंडेशन में तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। गढ़वाल राइफल की बटालियनों में तकरीबन हर बटालियन में तो यूथ फाउंडेशन के से आए हुए जो सोल्जर्स या अग्निवीर हैं उनकी संख्या तकरीबन 100 और उससे ऊपर हर बटालियन में मानी जाती है। साथ ही साथ यूथ फाउंडेशन के 4 युवकों को अभी तक सेना मेडल वीरता से भी नवाजा जा चुका है, और करीबन 25 ने देश के सुरक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप यूथ फाउंडेशन का हिस्सा हैं, यहाँ से ट्रेनिंग पा रहे हैं और गौरवशाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तत्पर हैं, के लिए तैयार हो रहे हैं। यूथ फाउंडेशन से जो युवक तैयार होकर आते हैं, उनका वो जब रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं
तो उसका और भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो ये हमारा शरीर है ये धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होता है। तो जबकि अभी ट्रेनिंग भी 6 महीने की है, तो इसलिए जो युवक पहले से ही फिजिकल्स में और फिजिकल करते करते मेंटली टफ हो रखे होते हैं, जो इस प्रकार से एक समूह में रहते हैं जिसमें अपने बॉडी को पीछे ना छोड़ना और एक टीम स्पिरिट के साथ परस्पर सहयोग कर कार्य करना सिखाया भी जाता है और साथ में रहकर आ जाता है। तो ये युवक जब भारतीय सेना में पहुंचते हैं तो ऑलरेडी उससे बहुत फ़ायदा होता है। जो रिक्रूट ट्रेनिंग है उसको आप जल्दी पकड़ते हैं और आपका शरीर भी जल्दी अडैप्ट होता है, इंजरीज कम होती हैं। तो मैं कहूँगा कि ये भी यूथ फाउंडेशन का भारतीय सेना को बहुत बड़ा योगदान है और इससे यूथ फाउंडेशन के जो कैडेट्स हैं वो भारतीय सेना में रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद में एक्सेल करते हैं। तो इसके लिए भी मैं यूथ फाउंडेशन को भारतीय सेना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का इसलिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने भारतीय सेना को ज्वाइन करने का फैसला किया और राष्ट्र सेवा करने का फैसला किया। जैसा कि आपको विदित है, जब भी भारतवासियों से पूछा जाता है कि इंडियन ऑफ द ईयर कौन है, तो आप हमेशा पाएंगे कि पूरे भारतवासी एक स्वर से भारतीय जवान, भारतीय सोल्जर को इंडियन ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। हर भारतीय भारतीय जवान से मिलकर बहुत बहुत खुश होता है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूँ, अभी अभी हम इधर मॉल ऑफ देहरादून में गए थे, तो वहाँ पर हमारे नायक महिपाल गाड़ी के साथ खड़े थे। तो मैं ऊपर से देख रहा था तो कम से कम 20 से 25 लोगों ने उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ फ़ोटो खींची और ख़ासकर बच्चे उनको देखकर और उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर बहुत बहुत खुश हो रहे थे। भारतीय सेना की गाड़ी को देखकर भी बहुत खुश हो रहे थे। तो ये इज्जत पूरा देश भारतीय सेना को देता है और इस प्रकार से अपने सभी रोल मॉडल्स में सबसे ऊपर भारतीय सैनिक को रखा जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आपने जो ये फैसला किया ये सही में बहुत सराहनीय है और इसमें मैं आपको भारतीय सेना की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सबको भारतीय सेना में स्वागत करके हमें बहुत बहुत खुशी होगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर यूथ हैं वो अपने आप को गढ़वाल राइफल में पाएंगे, गढ़वाल राइफल को ज्वाइन करेंगे। और अभी कोठियाल सर ने थोड़ी देर पहले ही रॉयल रस्सी के बारे में बताया भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंटों में से एक है। इसके 138 साल के इतिहास में गढ़वीरों ने युद्ध के और ऑपरेशंस के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी वीरता का सराहनीय तौर पे परिचय दिया है। दरबान सिंह, गबर सिंह, जसवंत सिंह, भवन जोशी, इनको घर घर में जाना जाता है। हम भी गब्बर हैं और इसी प्रकार से जसवंत सिंह को
लोग बहुत बहुत स्नेह से, आदर से याद करते हैं। तो ये गढ़वाली युवाओं का फर्ज भी है कि वो अपनी गढ़वाल राइफल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और गढ़वाल राइफल का जो इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है, इसको और अगले ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये फैसला लिया। कर्नल कोठियाल सर जो हमारे बीच में बैठे हैं, जो आपके संरक्षक भी हैं, उनके बारे में पूरा उत्तराखंड जानता है। साहब को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है, शौर्य चक्र से नवाजा गया है, विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। इनकी वीरता के जो किस्से हैं वो पूरी सेना में मशहूर हैं और सभी उनको बहुत बहुत आदर से जानते हैं और उनके जीवन और उनके खासकर सैन्य जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस दिशा से भी ये बहुत आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके जो फाउंडेशन है, जिसकी परिकल्पना उन्होंने की और जिसको वो आज भी लीड कर रहे हैं और जिसकी इतनी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं, उसको साहब लीड कर रहे हैं और आपको उनके अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ हैं, जो कश्मीर के यूथ हैं, उनका भी मैं गढ़वाल क्षेत्र या गढ़वाल राइफल्स की तरफ से स्वागत करता हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है और सचमुच सर ने आपको यूथ फाउंडेशन में शामिल करके जो हमारे भारत देश का जो मूल सिद्धांत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका एक स्वर्णिम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप सबको पता है, सारे भारतवासी एक हैं और एक दूसरे के लिए हैं, और जब इस भावना से काम होता है तभी जाकर देश सुदृढ़ बनता है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पर आकर बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे संस्थान में आया हूँ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को में इतना बिलीव करता है और उसको प्रैक्टिस भी करता है। तो आप सभी का नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस् सिंहस् प्रोशन्ति मुखे भगा। तो जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन या मृग अपने आप नहीं जाता, शेर को भी अपना शिकार करना पड़ता है, उसी प्रकार जितने भी जिंदगी में कार्य होते हैं वो मेहनत से ही होते हैं और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए पूरी मेहनत करें, तन मन धन से मेहनत करें। अपने इंस्ट्रक्टर्स और अपने स्टाफ उनकी बातों को सुने, अपने आप में डिसिप्लिन लाएं। डिसिप्लिन लाइफ जीने से आपका जो काम है वो और सरल हो जाता है। आपके सामने जो लोग बैठे हैं, जो आपके दाहिने भी बैठे हैं, इन सब ने, अगर आप इनके जीवन के उदाहरण में जाएंगे तो सभी ने अपना मुकाम पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो इसलिए मेहनत, परिश्रम, डेडिकेशन, इसको अपना सेकंड नेचर बनाएं और आप पाएंगे कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो टू राइज इन लाइफ, गिव इट एवरीथिंग यू हैव। जिंदगी में अपना मुकाम पाने के लिए अपना सर्वस्व उसको दीजिए और यही आपकी जो उम्र है, यही उम्र है अपना करियर बनाने की।
और अग्निवीरों का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। आपको पता होगा कि साहब ने इसी कोशिश में अग्रिम तौर पे अगला कदम भी उठाया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य पूरे राज्यों में, पूरे देश में प्रथम ऐसा राज्य है जिसने अग्निवीर रिहैबिलिटेशन सेल या अग्निवीर रोजगार कार्यालय बनाया है, और साहब ही उसको लीड भी कर रहे हैं। और सभी अग्निवीर जो आर्मी में नहीं एब्जॉर्ब होंगे उनको सूटेबल रिहैबिलिटेशन अर्लीस्ट दिया जाएगा, और आप पाएंगे कि कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं होगा, सभी के सब एक अच्छा जॉब कर रहे होंगे, फौज के बाहर भी। तो ये मेरा आपको वादा भी है, और ये वादा सर का है, सर का भी है, और सर इसी को क्रियान्वयन करने में अब जुटे हुए हैं। तो इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर की इस मुहिम के लिए, इस अग्रिम कदम के लिए एक बार जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करें। अंत में मैं गढ़वालियों के सैन्य धाम लैंसडाउन में आप लोगों के पदार्पण का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आप सभी सफल हों, सभी वहाँ पहुँचें, और वहाँ पर हम कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग करेंगे। यही मेरी भगवान बद्रीशाह लाल से कामना है। मैं एक बार फिर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय बद्रीशाह।